हेलो दोस्तों। तो WBBL खत्म हो चुका। BBL स्टार्ट होने में अभी टाइम है और अबू धाबी का T20 लीग भी बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है, 1 से 2 दिन में। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे कौन से मैचेस करेंगे? तो देखो, आगे अभी मैचेस के लिए आपको T20 जो इंटरनेशनल मैचेस है वो आते रहेंगे, जो ODI मैचेस है वो आते रहेंगे। वोमेन्स वाले भी बहुत सारे मैचेस है जो कि आपको डे बाई डे देखने को मिलते रहेगा, और साथ में कुछ स्पेशल लीग्स भी चल रहे हैं जिनमें हम लोग मैचेस करते रहेंगे। लेकिन उसके बीच में साथ ही में स्टार्ट हो रहा है लंका T20 सुपर लीग। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं, किस तरीके से इसका एडवांस प्रेडिक्शन रहने वाला है, कैसा ये मैच जाएगा, कैसा पूरा लीग जाएगा, और आप इसमें किस किस तरीके से प्रॉफिट उठा सकते हो और कैसा रहने वाला है, इसको डिटेल्स में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इस बीच में देखोगे ना कि जब तक ये मैचेस चलेगा उसके बीच में ही जैसे ये स्टार्ट होगा उसके जस्ट बाद आपको BBL स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद से जब T20 स्टार्ट होगा तो लगातार ही आपको, जब तक IPL खत्म नहीं होता उसके बाद से फिर चैंपियंस ट्रॉफी, तब तक जो है चलता रहेगा। तो बीच में अभी के जो आने वाले 5-6 महीने हैं, आप ये ऐसा समझ लो कि ये 5-6 महीने में एक दिन भी आपको फुर्सत नहीं मिलेगा। तो जो रेस्ट है वो इसी टाइम पे है, और आप अगर इसी बीच में जो रेस्ट करना चाहते हो कर लो, क्योंकि इसके बाद से जैसे स्टार्ट होगा मैचेस वो आपको बहुत सारे जो है पिछले 4-5 महीने तक अगले जो है वो आपको फुर्सत जो है वो नहीं रहने वाला है, इस तरीके के रहने वाला है। तब बात करते हैं इस लीग के बारे में, कैसा जो ये हो सकता है। और इस लीग के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये प्रपोज बहुत पहले ही किया गया था, 2023 में स्टार्ट होने वाला था। लेकिन 2023 में ये T20 का जो लीग है इसमें बहुत सारा दिक्कतें आ गया, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी श्रीलंका में चल रहा था, जिसकी वजह से ये लीग जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाया। तो अभी ये फाइनली जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, इसका पहला एडिशन है। और किस तरीके से जाएगा, आपने जो अबू धाबी T20 लीग देखा है वो आपको आइडिया होगा किस तरीके से जो है मैसेज आता है, उसी तरीके के जो है यहाँ पे मैचेस होने वाले हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट उसी लीग से जो है एफिलिएट है। तो अब बात कर लेते हैं कि कैसा रहने वाला है, किस तरीके से जाएगा। तो इसमें आप देखोगे ना तो ये 11 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर का जो टाइम होगा उसी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। पर डे आपको 3 मैचेस जो है वो हो सकता है। और अगर टोटल बात करते हैं तो 6 टीमें जो है वो आपको पार्टिसिपेट कर रही है। पहले 5 टीमें प्रपोज थी पिछले साल, 6 टीमें इस साल है, और टोटल 25 मैचेस आपको देखने को मिलेगा। तो जो टाइम पीरियड देखोगे वो ऑलमोस्ट मान लो 1 सप्ताह का टाइम पीरियड है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसी 1 सप्ताह में आपको 25 मैचेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसी बीच में 15 तारीख से BBL स्टार्ट हो जाएगा। तो जब BBL स्टार्ट हो जाएगा तो आपको BBL वाला एक अलग पेज से जो है दिखाई देगा। तो अब बात करते हैं कैसा ये रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग डेट की बात कर लेते हैं तो 11 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर जो है ये इसका मेन आपको डेट देखने को मिलेगा। टोटल जो मैचेस यहाँ पे आपको जो है 25 है, ये T10 है, T20 नहीं है। टोटल मैचेस की बात करते हैं टीम की, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 6 टीमें जो है पार्टिसिपेट करने वाली है। फॉर्मेट जो है वो राउंड रॉबिन है, यानी कि जैसे जैसे जब लीग मैचेज हो जाएगा तो उसके बाद से आपको क्वालिफायर देखने को मिलेगा, फिर से जो है चैलेंजर देखने को मिलेगा, और उसके बाद से जो आपको फाइनल तक जो है पहुंचेंगे। टाइमिंग की बात करते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग से 3 अगर मैचेज होते हैं तो 3 टाइमिंग रहेगा, 4 बजे, फिर 6:15 पे, और फिर आपको 8:30 बजे है मैचेस देखने को मिलेगा। और मुश्किल से एक मैच जो है वो 90 मिनट के आसपास जो है वो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि हाँ, अगर जो सबसे लेट वाला होगा 8:30 बजे वाला भी, वो भी 1:30 बजे तक, यानी कि 10-11 बजे तक जो है आपको समाप्त हो जाएगा। अब वेन्यू की बात करते हैं तो आपको पलकले इंटरनेशनल स्टेडियम क्रिकेट जो है पलकले में देखने को मिलेगा। और लाइव की बात करते हैं तो अभी जो है वो कंफर्म नहीं है इंडिया में कि लाइव कौन लेके आएगा। जहां तक लगता है कि फैन कोड जो है वो शायद लाइव लेके आए, या फिर जो है वो सोनी टीवी हो सकता है कि लाइव लेके आए। लेकिन अभी लाइव जो है वो इंडिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही किसी ने कंफर्म किया है कि हाँ यहाँ पे आ रहा है। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, हमने बहुत पहले, आज जो है वो 1 दिसंबर ही है, अभी 10 दिन है, तो वो जो है टाइम पीरियड आपको डिफाइन कर लेना है। अब बात करते हैं अभी तक जो आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से प्रॉफिट उठा सको, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाना, साथ में टेलीग्राम पर जुड़ जाना। यहाँ पे आपको इस रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं टीम्स की, तो टोटल 6 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है, और ये 6 टीमें आप यहाँ पे देख सकते हो। कोलंबो जगुआर्स है, गैले मार्वल्स है, जाफना टाइटंस है, इसके अलावा जो आपको नुओरा इलियाला किंग्स है, हम्बन टोटा बंगला टाइगर्स है, और आप कैंडी वोल्ट्स देख सकते हो। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो LPL के मैचेस होते हैं उसमें आपने देख रखा होगा, और जो LPL के मैचेस जैसे कोलंबो को वो लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कभी कोलंबो किंग्स कह देते हैं, कभी कोलंबो टाइगर्स कह देते हैं, वो अलग अलग जो है वो चलते रहता है। लेकिन हाँ, कोलंबो जिनका कैपिटल है वहाँ की एक टीम है। गैले को जो है पहले गैले जो है वो अलग टीम हुआ करता था, फिर गैले मार्वल्स इन्होंने कर दिया पिछले 1-2 एडिशन से LPL में। तो आपको गैले मार्वल्स जो है आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जफना टाइटन, कभी जफना किंग, कभी जफना, इस तरीके से अलग चलता रहता है। लेकिन हाँ, ये मान लो कि जफना टाइटन जो है उसी का ही आपको टीम देखने को मिलेगा। इसके अलावा नोरा इलियाला किंग्स, इस बारे में शायद आपने अभी जो है वो नहीं सुना होगा। और हम्बन टोटा के जो है वो बंगला टाइगर्स जो टीम है, इसको हम्बन टोटा जो है वो कर दिया गया है, और कैंडी टस्कर को जो है कैंडी बोल्ट यहाँ पे जो है वो रख दिया गया है नाम। तो ये जो है टोटल 6 टीमें हैं जो कि अभी के लिए पार्टिसिपेट कर रही है इस T10 लीग में। अब बात करते हैं वेन्यू का,
तो वेन्यू जो है पहले जब पिछले साल एडिशन प्रपोज हो रहा था तो 2-3 वेन्यू रखना था और मेनली जो जो हम्बन टोटल था उस पर फोकस करना था। लेकिन अभी देखोगे तो जो वेन्यू है वो पलकेलिया स्टेडियम में जो है आपको टोटल 25 के 25 मैचेज जो है देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक ही दिन में 3 मैचेज है। और जब भी ऐसा होता है ना, जब 3-4 मैचेज एक ही दिन में होता है तो अलग अलग ग्राउंड से जो है वो आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाते हो। और उसका रीज़न ये भी होता है कि किसी भी ग्राउंड से ब्रॉडकास्ट करने में जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा आता है। और T10 में वैसे भी ऑडियंस बहुत ही कम होता है, बहुत क्विक मैसेज हो जाता है। तो वैसे में किसी 2-3 ग्राउंड से जो है वो आपको ब्रॉडकास्ट करने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो मेनली है आप T10 मैचेज मेनली देखोगे वो आपको एक ही ग्राउंड से सारे मैचेज जो है देखने को मिलता है। और अभी अबू धाबी वाला भी देख रहे हो तो आपको सारे मैचेज अबू धाबी से देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये सारे मैचेज पल किले से देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो देखोगे ना कि T10 जो है वो किस तरीके से रहने वाला है और कौन कौन से जो टीमें हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग इस टीम की बात कर लेते हैं तो देखो पंटर टीम में जो है आपको जाफना और हम्बनटोटा बंगाल टाइगर्स ये पंटर टीम में रखना है। अभी पंटर टीम में ऐसा है कि या तो ये रेट दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है, इसमें किसी तरीके की जो है वो गारंटी नहीं है। और पंटर टीम का मतलब भी यही होता है कि वो रेट दे सकता है नहीं दे सकता है, क्योंकि हमेशा टीम जब ओपन होगा ना तो वही फेवरेट ओपन होगा। तो ये मेन ये दोनों टीमों के साथ होने वाला है। घोड़ा टीम की बात करते हैं, गैले मार्वल्स और नोएडा लेना किंग्स को जो है घोड़ा टीम में रख सकते हो, क्योंकि ये दोनों वैसे टीमें हैं कि जिस दिन इनका टाइम आएगा ये आपको बहुत बड़े बड़े जैकपॉट दे सकते हैं, 10 पैसे 5 पैसे से उड़ा सकते हैं। और ऐसे प्लेयर्स हैं इनमें कि जो 10 पैसे 5 पैसे से जो है आपको जैकपॉट देने के लिए काफी ज्यादा खासियत रखते हैं, और वो चीजें आपको यहाँ पे इस टीम में मिल जाएगा। बुकी टीम की बात करते हैं तो कोलंबिया जगुआर्स और कैंडी बोल्ट्स को जो है आप रख सकते हो बुकी टीम में। हालांकि दोनों टीमें LPL में बहुत अच्छी टीमें हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके के अभी प्लेयर्स हैं इनके और अभी रिसेंट में उनके फॉर्म देखोगे तो उतना कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो उस हिसाब से देखोगे तो आपको यहाँ पे बुकी टीम में कन्वर्ट होते हुए नजर आ सकता है। अब इस टीम का क्या मतलब होता है कि ये वही टीम है कि या तो ये ऐसा होगा जैसे कि देखो कि दूसरा टीम अपोजिट है, जैसे मान लो जाफना और कोलंबो खेल रहे हैं। जाफना जो है वो आपको फेवरेट है, 60 पैसा ओपन हुआ और धीरे 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 10 पैसा 15 पैसा जो है वो चला जाएगा और हमेशा रेट इसी एरिया के आसपास लगा रहेगा वैसे पे कि ना ही आप रिस्क ले पाओगे और ना ही आप लगा पाओगे, उस तरीके का रेट रहेगा। और जैसे ही क्या होगा कि एकदम से अगर इनको जितना भी होगा तो एकदम से पलट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 10 पैसे से कब जो है वो कोलंबो 30 पैसा या 35 पैसा आ गया। और ऐसे सिनेरियो में आप फिर से दोबारा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करते। तो ये जो इस तरीके की टीमें करती है उसी टीमों को जो हम लोग यहाँ पे बुकी टीमें बोलते हैं मेनली। तो ये चीज़ को जो है आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं कि काम जो है आपको किस तरीके से रहने वाला है। तो जो T10 का काम है वो बहुत ही कॉन्सोलिडेटेड होता है, मतलब कह सकते हो कि T10 में जो है बहुत सारे ऐसे हो सकता है, जैसे एक दिन में 3 मैचेज है तो किसी एक मैच में ही रेट देगा, या फिर अगर एक दिन में 4 है तो आपको ये किसी एक में ही मिलेगा, तो 3 बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। तो वैसे में क्या होता है ना कि बहुत ही रिस्क वाला काम होता है कि जब भी आपको कुछ इस तरीके के जो है वो टीमें मिले, जैसे विनर जो है वो तो परफेक्टली आपको मिलता ही है। अब जो जैकपॉट कॉल की बात करते हैं हम, जैकपॉट कॉल जो है वो मेनली कब आता है और किस तरीके से जो है आपको यहाँ पे आपको ट्राई करना चाहिए। तो जब ये लीग स्टार्ट होगा स्टार्टिंग के, तो स्टार्टिंग के जो 2 से 3 दिन होगा उसमें बहुत सारे जैकपॉट आएंगे। और स्टार्टिंग के 3 दिन में 9 मैचेज होगा तो उसमें से हो सकता है कि 7-6 जो है वो जैकपॉट आ जाए, और फिर जब लास्ट के मैचेज बचेंगे उसमें बहुत सारे जैकपॉट जो है वो आने की उम्मीदें रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। जो मिडिल का फेज होता है ये मिडिल का फेज बहुत ज़्यादा कॉन्सोलिडेटेड होता है, इसमें जैकपॉट जल्दी से नहीं उड़ते हैं और ये वैसा होता है कि आपको लगेगा कि उड़ जाएगा लेकिन वो सारे पैसे आपके खा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना है। इसके अलावा सेशन की बात करते हैं तो 4 और 10 ओवर का जो है वो सेशन आता है, और सेशन मेनली T20 में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा परफेक्टली होता है। और अगर T10 की बात करते हैं तो 2 सेशन की बात है, तो अगर 2 सेशन आप बहुत अच्छे से खेल सकते हो ले सकते हो तो आप बिल्कुल जो है वो जुड़ जाना खेल सकता है। लेकिन ये सेशन जो है वो T10 में मैं देता हूँ। जो सेकेंड इनिंग में सेशन मारते हैं सेकेंड इनिंग में इसमें जो हम लोग कभी कभी दे देते हैं, लेकिन हाँ चांसेस बहुत ही कम होता है कि सेकेंड इनिंग में सेशन जो है आपको मिले। तो ये चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं कि आपको जुड़ना कैसे है। तो अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको डायरेक्टली जुड़ जाना है। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ पे आप डायरेक्टली जुड़ सकते हो और वहाँ से आप इससे रिलेटेड सारी चीज़ें उठा सकते हो बेनिफिट। तो होप सो ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।